वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसमें हमारे दो चैप्टर्स है। एक तो प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस है और दूसरा हमारे पास एप्लीकेशन है। तो बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है इसमें अक्सर बच्चे कंप्लेन करते हैं कि हमें समझ नहीं आया। तो मुझे लगता है अगर आप कंटिन्यूअसली इस लेक्चर सीरीज को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली देयर विल बी नो डाउट इन योर माइंड, एंड स्टिल इफ देयर इज you can also mail me, or you can also write me, send me SMS on my e-learning channel. So let us take the first part, that is biotechnology, and what is the introduction of biotechnology. आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में बायोटेक्नोलॉजी जैसे हम देखते हैं, बायो एज सच अगर हम इसकी टर्म को देखेंगे, बायो का मतलब होता है लिविंग, एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। टेक्नोलॉजी का मतलब होता है टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन, और वी कैन से इट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस। बिल्कुल आराम से सोचिए मैं क्या बता रहा हूं। टेक्नोलॉजी साइंस की एक एप्लीकेशन है। हमने जो मोबाइल फोन बनाया जिसे टेक्नोलॉजी, पेन बनाया टेक्नोलॉजी है। तो बायोटेक्नोलॉजी, बायो का मतलब है एनी लिविंग सब्सटेंस, एनी लिविंग एंटिटी। ये बैक्टीरिया हो सकता है, ये कोई जीन हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। इस ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके, बायो लिविंग थिंग को हमने इस्तेमाल करके कुछ ऐसी चीज बनाई है, एक टेक्नोलॉजी बनाई है। और टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन हमेशा हम एक ही के फेवर में बनाते हैं, दैट इज द मैन ओनली। वी आर ऑलवेज मेकिंग द थिंग्स फॉर द वेलफेयर, फॉर द बेनिफिट ऑफ द मैनकाइंड। तो हम अगर इस तरह से देखेंगे, हम बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी का मतलब है when we use the living organisms, when we make the use of living organisms, any part of the living organism, for developing a technology which will be beneficial for the human life. Understand? But the real definition, if you see, actually biotechnology involves utilization of organisms. For example, we have an organism, we have some, for example, we can use organism, utilization of organism, or part of organism, or living process for the benefit of mankind, try to understand, this is the definition, correct definition. बायोटेक्नोलॉजी में हम यूटिलाइज करते हैं ऑर्गेनिज्म को। मैंने तीन चीजों में इसको डिवाइड किया। इफ यू सी द डेफिनेशन, आई हैव पुट इट इन थ्री पार्ट्स। वन, आई मे बी यूजिंग द ऑर्गेनिज्म, or I may be using some part of organism, or I may be using a living process. तीन चीजों का इस्तेमाल मैं करता हूँ, या तो ऑर्गेनिज्म का, पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म का, लिविंग प्रोसेस का, फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। इट मीन्स मैं इसे कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाता हूँ जब मैं एक ऑर्गेनिज्म को यूज करूँ, ऑर्गेनिज्म के किसी छोटे पार्ट को यूज करूँ, या मैं किसी लिविंग प्रोसेस को यूज करूँ, और मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाता हूँ जो बेनिफिट देती है मैनकाइंड को। इसको कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी। लेट्स सी ऑर्गेनिज्म का यूज हम कहाँ करते हैं। विल टेक नंबर वन, विल कंप्लीट दिस डेफिनेशन, वेयर वी यूज द ऑर्गेनिज्म। You might be noting, you might be taking the bread daily in your home, and that we call as the baking bread. Do you know how this baking bread, what is the procedure for this baking bread? बड़ी सॉफ्ट लगती है हमको ये ब्रेड, लेकिन कभी हमने सोचा नहीं ये सॉफ्टनेस किसकी वजह से आई। इट इज बिकॉज ऑफ द यीस्ट। हमने इसको यीस्ट की फर्मेंटेशन की, तभी हमारे पास इस ब्रेड में सॉफ्टनेस आई। तो इट मींस ब्रेड जो हम डेली रूटीन लाइफ में खाते हैं, इसमें यीस्ट का इंट्रोडक्शन हुआ है, यानी वी हैव यूटिलाइज्ड द ऑर्गेनिज्म in this process. Similarly, if I told you baking of, for example, baking of bread is one. Second, we have wine. जो भी wine होती है, you all know wine is basically produced from alcoholic fermentation.
ये हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, आपको पता है हमारे पास बहुत सारे ग्रेप्स होते हैं और इस ग्रेप से हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करते हैं एंड अल्टीमेटली वी गेट द अल्कोहल. एंड हु इज फर्मेंटिंग दिस प्रोसेस? वी आर यूटिलाइजिंग ए यीस्ट. तो यहां पे भी अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए हमें यीस्ट का यूज होता है. तो when we use the organism when we utilize any organism for making some product, maybe the bread, maybe the alcohol, we call it as biotechnology. This is the one part of definition. Second part is part of organism. Second is part of organism. Part of organism. See, you might have heard about hepatitis B, a very deadly disease. Hepatitis B के बारे में आपने सुना होगा. जस्ट कुछ साल पहले हेपेटाइटिस बी के लिए एक वायरल डिजीज है जो वायरस करता है, हेपेटाइटिस बी वायरस करता है. और हेपेटाइटिस बी के लिए हमारे पास वैक्सीन ही नहीं था. वी आर नॉट हैविंग एनी वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस बी. और we were using some blood of the infected patient. जो ब्लड होता था उससे थोड़ी हम एंटीबॉडीज निकालते थे. जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड पेशेंट था उसको हम निकालते थे ब्लड, फिर हम दूसरों के थेरेपेटिक यूज में या प्रोफाइलेटिक यूज में इसको इस्तेमाल करते थे. यू कैन अंडरस्टैंड हाउ excruciating it would be for a patient to collect the blood जो ऑलरेडी बीमार है. बट नाउ द प्रॉब्लम हैज सॉल्व्ड. इतनी सॉल्व हो गई कि जिसकी कोई हद नहीं. I will tell you, we have a complete vaccine for hepatitis B where we have utilized a part of organism who is doing this hepatitis. Hepatitis is caused by hepatitis B virus. It means we are involving a part of hepatitis B virus. एक part हमने लिया है hepatitis B virus का और उससे हमने वैक्सीन बनाया है. वैक्सीन बनने के बाद हमारा जो सारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया. तो दिस इज व्हाट बायोटेक्नोलॉजी हैज डन. एंड दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ डेफिनेशन व्हेन वी यूज इट द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म. देन द थर्ड इज लिविंग प्रोसेस. लिविंग प्रोसेस की बात करेंगे तो लिविंग प्रोसेस में आपको बताऊंगा. हमने जो है जैसे हमारे पास राइस है, ब्राउन राइस, आप सुन रहे हो ब्राउन राइस, जिसको हम ब्राउन राइस से बेटर बोलेंगे गोल्डन राइस. गोल्डन राइस एक ऐसा राइस है जो हमने बायोटेक्नोलॉजी से बनाया है. और गोल्डन राइस में आप देखेंगे इसमें जीन्स है, वो एक्सप्रेस करते हैं एक प्रोटीन को जिसको कहते हैं कैरोटीन्स. ऑल्दो यू विल नॉट गेट कैरोटीन. कैरोटीन इज एक पिगमेंट है और ये कैरोटीन हमारे लिए बहुत जरूरी है, ह्यूमंस के लिए जरूरी है. क्यों? क्योंकि कैरोटीन इन आवर बॉडी इज द बेसिकली इट इज द सोर्स ऑफ विटामिन ए. हमारी बॉडी में कैरोटीन को विटामिन ए में कन्वर्ट किया जाता है. तो कैरोटीन हमारी बॉडी में बड़ा जरूरी है. तो हमने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम इस कैरोटीन का इंट्रोडक्शन इस गोल्डन राइस में करें, जिसको हम गोल्डन राइस बोलते हैं. तो हमने एक बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया, एक मेज का जो कैरोटीन था उसका जीन था उसको इस्तेमाल किया और हमने ये दो जीन्स इनकॉर्पोरेट किए एक नॉर्मल राइस में. वी हैव इनकॉर्पोरेटेड द जीन्स एक्सप्रेसिंग फॉर द बीटा कैरोटीन into a simple variety of rice which has converted into golden rice. Golden rice is rich of nutrients. It contains carotene, that is the essential source of vitamin A, because most of the people consume rice all over the world and therefore it is very easy to take the carotene from it. So this is one example. Second example is discovery of insulin, human insulin. Suppose मैं आपको कैसे बताऊंगा. आज से कई साल पहले जब इंसुलिन बायोटेक्नोलॉजी से नहीं बना था तब की बात मैं कहूंगा. हम इस इंसुलिन को इस्तेमाल करते थे फ्रॉम एनिमल सोर्सेज. आपने काम करना था. वी हैव नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स एंड वी वर हैविंग द डायबिटिक पेशेंट्स इवन बिफोर. एट दैट टाइम डायबिटिक पेशेंट को हम इंसुलिन कैसे देते थे? इंसुलिन का सोर्स होता था एनिमल्स. हम काफ का स्लाटर करते थे एंड काफ स्लाटर के बाद हम उसके पेनक्रियाज से निकालते थे इंसुलिन. बहुत छोटा अमाउंट ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इंसुलिन विल बी गेटिंग एंड यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मेनी cows we have to slaughter for
for giving this insulin to whole mankind जो भी diabetic थे. Oh my God, it is too long, too high, too huge. Lot of slaughter was conducted. And second thing is that ये इंसुलिन उतना अच्छा नहीं था जितना ह्यूमन का खुद का इंसुलिन है. बिकॉज अगर हम बोवाइन इंसुलिन देखेंगे, काफ का इंसुलिन देखेंगे और ह्यूमन का इंसुलिन देखेंगे, इसमें बिल्कुल फर्क है. इसके स्ट्रक्चर में फर्क है, इसमें थोड़ा सा डिसिमिलैरिटी है. तो बेटर रहता है ह्यूमन इंसुलिन. लेकिन जब अब नहीं होता था तो एनिमल सोर्स हम इस्तेमाल करते थे. सी हाउ द बायोटेक्नोलॉजी हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द फील्ड ऑफ मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स. सी हमारे पास इंसुलिन नहीं था और हम इंसुलिन को काव्स के स्लॉटर से निकाल के पेशेंट्स को दे रहे थे. लेकिन फिर हमने एक बार इस जीन का इस्तेमाल किया और हमने इंसुलिन को बनाया बायोटेक्नोलॉजी से. और हमारे पास इतना इंसुलिन है और इतना सस्ता मार्केट में है कि हमारे पास सारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए जितना रिक्वायरमेंट है उससे भी ज्यादा उसका प्रोटेक्शन है, जिसको हम और भी बहुत आगे के लेवल तक पहुंचा सकते हैं. बट द थिंग इज हाउ वी हैव मेड इट. अगेन आपके दिमाग में कंसेप्ट आता होगा ये सारी चीजें कैसे हुई, ये एडवेंट कैसे आया. बड़ी सिंपल बात है. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताऊंगा. मुझे आप बताइए, इसी इंसुलिन को देखते हुए मुझे बताइए, अल्टीमेटली हमारी बॉडी में हमारे पास कुछ ऐसे एंजाइम्स और प्रोटीन्स है जो फंक्शन कर रहे हैं. अगर वो है तो फंक्शन हमारी बॉडी की बराबर हो रही है, और अगर वो नहीं है तो हमारी बॉडी में एक डिस्टर्बेंस, तनाव पैदा होता है, जिसकी वजह से एक बीमारी होती है. आपने अगर बड़े सिंड्रोम्स को देखा होगा, आपने अगर जेनेटिक डिसऑर्डर्स को देखा होगा, टेशियस डिजीज, गौचर्स डिजीज, सेरेब्रोसाइडोसिस, गैंग्लियोसाइडोसिस, ऐसी बीमारियां जिनमें एक जीन में डिफेक्ट होता है. और एक जीन के डिफेक्ट से, सपोज ये एक जीन है, इसका एक्सप्रेशन नहीं आ जाता. एक्सप्रेशन का मतलब इसका प्रोटीन नहीं आता, और उस प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से हमारे में एक बीमारी पैदा होती है. तो इसका मतलब अगर मैं इस इंसुलिन की बात करूं, जरा जेनेटिक लेवल पे जाइए, देखिए इंसुलिन कहां से आता है. आप देखेंगे हमारे पास, हमारी बॉडी में इंसुलिन बनाने के लिए हमारे पास सेल्स है. सी फॉर एग्जांपल, लेट्स सी हाउ दिस इंसुलिन कम्स. हमारे पास एक एग्जांपल बोलूंगा, आप समझ जाओगे. हमारे पास हमारी हर एक सेल में एक जीन है, राइट. वी हैव अ जीन, a stretch of DNA, and this gene is coding for insulin. यानी ये जीन ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो mRNA बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन के बाद ये mRNA बनाएगा, ये ट्रांसलेशन करेगा तो प्रोटीन बनाएगा, और उस प्रोटीन का नाम है इंसुलिन. नाउ अब हम डायबिटिक पेशेंट को, अगर टाइप 1 डायबिटीज है तो इस जीन में डिफेक्ट है, यानी जीन ही नहीं है, जीन नहीं है तो प्रोटीन कहां से बनेगा, इंसुलिन तो आएगा ही नहीं. या ऐसा हुआ है कि इस जीन में डिफेक्ट आ गया बाद में, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बनता है. मुझे बताइए क्या हो गया, डायबिटीज हो गया. तो जस्ट विद द लॉस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ वन प्रोटीन, वन सिंगल जीन, वी आर नॉट गेटिंग द इंसुलिन, एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंसुलिन वी आर फाइंडिंग अ कंडीशन व्हिच इज नोन एज डायबिटीज. हाउ वी कैन रेक्टिफाई दिस? अगर हम इसके लिए टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन अब कैसे करें? दिस इज द प्रॉब्लम. नाउ वी हैव टू थिंक फॉर द सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन बाय मीन्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नॉट by making the slaughter of cows for getting the insulin. We have to see the solution in the lines of biotechnology. Let's see how we can make it. अब ये जीन है, ये जीन निकाले बाहर. अगर मेरे पास कोई तरीका है इस जीन को बाहर निकालने का, ये जीन यहाँ होगा कहीं, it will be somewhere here. ये हमारे पास डीएनए है, दिस इज द डीएनए, और ये मेरा जीन है इंसुलिन का. मुझे इसको निकालना है. निकालना मीन्स मुझे कट करके इसको निकालना पड़ेगा, ऐसा नहीं काट के निकालना पड़ेगा. अगर मेरे पास ये टेक्निक है जिससे मैं काट सकूं, कोई ऐसी कैंची है जिससे मैं काट सकूं. दूसरी बात, जब मैंने इसको निकाला, इसके बाद मैं क्यों ना इसको किसी बैक्टीरिया में डाल दूं, बैक्टीरिया के जीनोम के साथ डाल दूं. ये बैक्टीरिया का जीनोम है, और मैंने इस जीन का इस्तेमाल किया और किस में डाला, बैक्टीरिया के जीनोम में. सपोज ये बैक्टीरिया का जीनोम था, और इसके डीएनए, इसके जीनोम में, इसके डीएनए में मैंने इसको भी डाला.
मुझे बताइए, अब ये इसके साथ अगर मुझे तरीका आया, कोई ऐसी चीज है जिससे मुझे ये जुड़ जाएगा इसके साथ, तो इसके अपने जीन्स एक्सप्रेस करेंगे, साथ में ये जीन भी एक्सप्रेस करेगा। इस इंसुलिन जीन का एक्सप्रेशन देगा हमको इंसुलिन। बैक्टीरिया बार बार डिवाइड करता है तो हमारे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन मिलेगा। हम इस इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करेंगे। इट डज नॉट मैटर इट कम्स फ्रॉम द बैक्टीरिया, लेकिन हमारा अपना जीन है वहां पे। इस बैक्टीरिया में हमारा अपना जीन है, ह्यूमन जीन है जो एक्सप्रेस कर रहा है। हमें अपना इंसुलिन मिल रहा है। हम इस इंसुलिन को डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग से अलग निकालते हैं, फिल्टर करते हैं वगैरह, एक्सट्रैक्ट करते हैं और वायरलेस में भर के भेज देते हैं। सिंपल, इट इज रिजॉल्व्ड। Our situation is, our problem, our uncertainty, our जो हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था, वो that's resolved, वो हो गया। ये बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी का आप यूज देखेंगे एग्रीकल्चर में है, आप मेडिसिन में बड़ा इसका यूज देखेंगे। आप इसका यूज खासकर जब मैं एग्रीकल्चर की बात करूंगा, हमारे पास प्लांट्स में जीन्स को अल्टर करना बड़ा आसान होता है, बिकॉज इन प्लांट्स वी कैन अल्टर द जीन्स, दैट विल नॉट मेक ए बिग डिफरेंस। प्रोबेबली आपने सुना होगा, अगर मैं बोलूंगा आपको, वी हैव अ साइंटिस्ट नोन एज कैरोली एरकी, जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ biotechnology, father of biotechnology. You have one more scientist known as Paul Berg. Paul Berg is known as father of genetic engineering. Although genetic engineering is a part of biotechnology, it is the father of genetic engineering. Okay, he is the father of genetic engineering, and he has incorporated a gene of SV40 virus into a bacteria and by using lambda phage. खैर इसने ये एक्सपेरिमेंट किया है और he is considered as the father of genetic engineering. Now, different names, we have the different names for biotechnology. For example, we have Blue biotechnology. Blue biotechnology deals with the marine products, aquatic biotechnology इसको हम बोलते हैं। जब हम सी के एनिमल्स की बात करें, जब हम पानी के अंदर के एनिमल्स की बात करेंगे, उसको हम बोलेंगे blue biotechnology. We have again green biotechnology. Green means it is dealing with the principles and processes of plants. हमारे पास ट्रांसजेनिक प्लांट्स है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स है। कितना हमने प्लांट्स में बायोटेक्नोलॉजी का एडवेंट किया, कितना हमने यूज किया प्लांट्स में बायोटेक्नोलॉजी का, ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना के, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स बना के, तो हम उनको बोलेंगे दैट्स ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। एंड वी हैव रेड बायोटेक्नोलॉजी। रेड बायोटेक्नोलॉजी का मतलब होता है दैट विच इज डीलिंग विद द मेडिसिन, विच इज red is the indication of something which is known as health, and it is that biotechnology which is used in the medicine. And we have one more which we call as white biotechnology. White का मतलब होता है biotechnology. White means it is that biotechnology which is dealing with some industrial process. That means we are making some enzyme or some product जो हमें इंडस्ट्रियल स्केल पे किसी चीज को बनाता है, राइट? These are the different types of biotechnologies. बायोटेक्नोलॉजी के एरा में दो चीजों की डिस्कवरी ने बड़ा ही एक महत्वपूर्ण रोल अदा किया, दो चीजों की वजह से, जिसके बाद बायोटेक्नोलॉजी के जो स्टेप्स हैं वो आगे बढ़ते गए, उसकी सक्सेस आगे चलती गई। There were two important factors, the discovery of two things, जिसकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी का हमने काफी ज्यादा इस्तेमाल किया ह्यूमन बीइंग्स के लिए। वन वाज द डिस्कवरी ऑफ प्लास्मिड इन बैक्टीरिया। हमें पता चला बैक्टीरिया में एक प्लास्मिड होता है, एंड दिस प्लास्मिड इज इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेटिंग, और दिस इज इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेसिंग। इसका किसी भी
न्यूक्लियोलर डीएनए के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। तो हमें प्लास्मिड की डिस्कवरी पहला था जो लैंडमार्क था, और दूसरा वाज द डिस्कवरी ऑफ restriction enzymes. Restriction enzymes means they are those enzymes which are used for cutting the DNA. They are being called as molecular scissors. क्या होते हैं ये restriction enzymes और कहां से कैसे हम प्लास्मिड को एक्सट्रैक्ट करते हैं? क्या इंसान ने खुद अपने हाथों से आर्टिफिशियली डिजाइनेड प्लास्मिड्स बनाए हैं? इन सारी चीजों को देखते हुए, इन सारी चीजों के सवाल ढूंढने के लिए हम आगे के लेक्चर्स देखते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। Let's have a look on notes. First, it is introduction, and there is a definition on this introduction. Biotechnology involves utilization of organisms, part of organism, or biological process for the benefit of humans. Already discuss it. फिर उसके एग्जांपल्स दिए हैं, ऑर्गेनिज्म का यूज़ कैसे करते हैं और पार्ट कैसे करते हैं यूज़, और बायोलॉजिकल प्रोसेस का किस तरह से इस्तेमाल होता है, और बाकी एग्जांपल्स भी दी हुई है। तो एक और डेफिनेशन दी है जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की है, वो भी हमने दी है। एंड ह्यूमन्स हैज यूज्ड बायोटेक्नोलॉजी, आपको पता है एग्रीकल्चर में, फूड में, फार्मास्यूटिकल में वगैरह वगैरह, वो दिया है। और कैरोल एरिकी का फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात की गई है, और इसमें हम बताते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में हमें नॉलेज होना चाहिए प्योर बायोलॉजिकल साइंस का, जैसे सेल बायोलॉजी है, जैसे हमारे पास सेल कल्चर है, बायोकेमिस्ट्री है, जेनेटिक्स है, माइक्रोबायोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी है, या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इसका हमें नॉलेज होना चाहिए। ये तो हो गए जो बेसिक साइंस है। एंड ऑन द नॉलेज एंड मेथड्स फ्रॉम आउटसाइड द स्फीयर ऑफ बायोलॉजी, इसके अलावा हमको और भी कुछ आउटसाइड दिस बेसिक साइंस स्फीयर वी शुड हैव द नॉलेज ऑफ सम अदर थिंग्स आल्सो, लाइक informatics, bioinformatics, bioprocess engineering, or we have chemical engineering or biorobotics. Then we have one more part below biotechnology, green, red and white. I have discussed this thing, and I told you the introduction of recombinant DNA technology was done based on two important discoveries. One was plasmid and second was the development discovery of restriction enzymes. That's all about this. Thank you very much for watching.